जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं दोस्तों आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों भारतीय संविधान का भाग संख्या 2, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक खत्म होता है। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था, हम लोग जो पढ़ चुके थे दोस्तों भाग संख्या 1, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक हम लोग पिछले वीडियो में पूरे अच्छे से पढ़ चुके थे। दोस्तों उसमें क्या था, वो जो एक अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 था, उसमें टोटल किसके बारे में बताया गया था? भारत का जो विस्तार है, आखिर भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत कितने राज्यों में फैला हुआ है, अगर हम लोग किस राज्य को निर्माण कैसे कर सकते हैं, तो वो सारी चीज हम लोगों को जो भाग संख्या 1 में पढ़ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को लेकर आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाग संख्या 2, जिसे हम लोग नागरिकता के नाम से जानते हैं। दोस्तों किसके नाम से जानते हैं? नागरिकता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों भारतीय नागरिकता, उससे हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग समझ लेने आखिर नागरिकता किसे कहते हैं। दोस्तों भारत में रहने के लिए एक विशेष प्रकार का दस्तावेज को बनाना जरूरी होता है, जो हमें आइडेंटिफाई करता है कि हम लोग आखिर भारत देश के निवासी हैं। वो किसके लिए, वो कौन सा कागज के थ्रू में हम लोगों को क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है कि आखिर में हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो हम लोग का कुछ पहचान होगा ना, तो उसी पहचान को हम लोगों को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? नागरिकता। कि वास्तव में हम लोग क्या है? भारत के नागरिकता है। एग्जाम्पल के माध्यम से बात करें, जो बांग्लादेश में रहते हैं दोस्तों, तो उन लोगों का बांग्लादेश का एक अलग नागरिकता होगा। बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का एक अलग नागरिकता होगा। मतलब हर एक देश का नागरिकता अलग अलग होती है दोस्तों। ठीक है, तो आज हम लोग उसी जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का जो भाग संख्या 2 में नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है, तो उसी को हम लोग पूरे आज अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। इसमें टोटल अनुच्छेद हमें 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक हो जाते हैं। टोटल 11 अनुच्छेद तक हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं सबसे पहले अनुच्छेद यानी 5 से लेकर के 11 तक स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग नागरिकता के बारे में कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए हम लोग जो भारत में आखिर रहते हैं, तो हम लोग भारत की नागरिकता हम लोग किस तरह से ले सकते हैं? हम लोग भारत की नागरिकता किस तरह से ले सकते हैं और वो कब? हम लोग देखिए सन 1955 नागरिकता अधिनियम पारित होता है दोस्तों। नागरिकता अधिनियम के तहत क्या होता है? जो भारतीय है, भारतीय क्या कर सकते हैं? 5 तरीके से नागरिकता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। कितना तरीके से? 5 तरीके से नागरिकता हासिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग देखेंगे अभी हम लोग 5 तरीके से हम लोग नागरिकता हासिल कर सकते हैं। किसके द्वारा? 1955 में दोस्तों क्या हुआ था? नागरिकता अधिनियम के तहत पारित किया गया था कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति 5 तरीके से नागरिकता ले सकता है। उसमें से पहला है दोस्तों हम लोग जन्म के आधार पर, दूसरा है दोस्तों वंश के आधार पर, फिर हो गया तीसरा है दोस्तों जाति के आधार पर, और जो हमारा चौथा है दोस्तों वो हो गया हमारा प्राकृतिकरण के आधार पर, और पांचवा हो गया दोस्तों पंजीकरण के आधार पर। क्या हो गया? पंजीकरण के आधार पर। ये 5 जो कारण है दोस्तों, इस 5 कारण के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी देश में नागरिकता ले सकते हैं। किसके द्वारा? ये हो गया हमारा जो भारतीय अधिनियम 1995 लिख दिए है ना, 1955 के थ्रू जो एक संविधान संशोधन होता है 1955, यानी एक हमारा जो नागरिकता अधिनियम पारित होता है दोस्तों 1955 पे। क्या होता है? नागरिकता अधिनियम पारित होता है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं हम लोग? 5 तरीके से हम लोग जो अपना मतलब नागरिकता है वो 5 तरीके से ले सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला है जन्म के आधार पर ले सकते हैं, वंश के आधार पर ले सकते हैं, जाति के आधार पर ले सकते हैं, प्राकृतिकरण के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, यानी रजिस्ट्रेशन के आधार पर हम लोग इसको भारत की नागरिकता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो नागरिकता अधिनियम के द्वारा हम लोग इसको ले सकते हैं दोस्तों। आगे हम लोग बात करेंगे CAA यानी सिटीजनशिप एक्वायरमेंट और एक्ट, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी संशोधन अधिनियम, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसके द्वारा यानी नागरिकता अधिनियम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? 5 तरीके से हम लोग अपना जो नागरिकता हासिल कर सकते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा। अब हम बात करें जो भारत में किस तरह की नागरिकता पाई जाती है। तो दोस्तों बात करें हम लोग
भारत में दोस्तों एकल नागरिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एकल नागरिकता पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। भारत में क्या पाई जाती है? एकल नागरिकता दोस्तों, ठीक है। एकल नागरिकता हम लोग वैसे कहते हैं दोस्तों जो क्या करते हैं, भारत के किसी मतलब जो भारत के जितने सारे व्यक्ति हैं उस मतलब मान के चलिए मेरा हम एक नागरिक हैं भारत के, तो मेरा जितना अधिकार है वो भी अधिकार आप ही उतना है। मतलब मेरा जो पहचान है नागरिकता का वही पहचान आपका भी है नागरिकता का। तो इसे हम लोग कहते हैं एकल नागरिकता। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति का कोई अलग पहचान थोड़े है। अगर मान के चलिए मेरा पहचान है आधार कार्ड, हम लोग का जो पहचान है दोस्तों वो है आधार कार्ड। जो हमारा नागरिकता का एक पहचान क्या है? आधार कार्ड है। तो हमारे जैसा और दूसरा व्यक्ति जो भारत में रहता है उसका पहचान भी आधार कार्ड ही होगा। ऐसा नहीं है कि दूसरा अगर उसका दूसरा पहचान है तो हम उसे दोहरी नागरिकता भी कह सकते हैं। लेकिन एकल नागरिकता में क्या होता है? एकल नागरिकता में जो भारत के जितने सारे व्यक्ति का जो पहचान होता है वो सिर्फ एक ही दस्तावेज के थ्रू होता है, और वो दस्तावेज को हम लोग क्या कहते हैं? आधार कार्ड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? आधार कार्ड के थ्रू। और ये जो आधार कार्ड है दोस्तों इसे हम लोग क्या कहते हैं? नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड, एनआईसी हम लोग इसको कहते हैं। आधार कार्ड को हम लोग क्या कहते हैं? एनआईसी, नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड के द्वारा हम लोग का क्या बना जाता है? एक दस्तावेज का निर्माण होता है, और उसी दस्तावेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आधार कार्ड के। तो भारत के जो नागरिकता का जो पहचान है दोस्तों वो क्या है? आधार कार्ड है। और इसीलिए वहाँ लिखा हुआ रहता है मेरा आधार मेरी पहचान। हर एक जितने सारे भारत के नागरिक हैं हर एक नागरिक को क्या बनाना होता है? आधार कार्ड बनाना होता है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप भारत की नागरिकता नहीं गिनाओगे दोस्तों। इसीलिए आधार कार्ड बहुत ही जरूरी है। आधार कार्ड ही एक ऐसा दस्तावेज है जिसके द्वारा हमारी नागरिकता गिनी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो एकल नागरिकता समझ में आ गया दोस्तों। एकल नागरिकता में क्या होता है कि जो भारत के जितने सारे व्यक्ति हैं हर एक व्यक्ति का जो नागरिकता का पहचान होगा वो एक ही दस्तावेज के थ्रू किया जाएगा। मतलब एक ही का, ऐसा नहीं है कि मेरा नागरिकता का पहचान अलग है और आपका नागरिकता का पहचान अलग है, वैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में एकल नागरिकता पाई जाती है दोस्तों। और वहीं बात करें ये जो एकल नागरिकता है, यह एकल नागरिकता किस संविधान से लिए हैं, मतलब किस देश के संविधान से लिए हैं? तो वही लिए हम लोग इंग्लैंड। क्या बात करें? इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं दोस्तों। इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं दोस्तों। किसके संविधान से लिए हैं? इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। जो हम लोग बात करें ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड के संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है? एकल नागरिकता का प्रणाली लिया है। हम लोगों ने उनके संविधान से क्या इंक्लूड किया है? एकल नागरिकता। यानी हम कह सकते हैं जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के जो संविधान में जो नागरिकता का जो प्रावधान है दोस्तों उसमें उस देश में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? पूछा जा सकता है दोस्तों इसमें क्वेश्चन कि हम लोग जो नागरिकता का जो स्रोत लिए हैं, मतलब नागरिकता का हम लोग जो यूज़ करते हैं वो किस देश के संविधान से लिए हैं? तो वो कौन सा होगा? वो ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं दोस्तों। आई होप जितना सारे हम आपको बताएं ये पूरे क्लियर हो गया। और वहीं बात करें दोस्तों आर्टिकल यानी अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत जो भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों, आर्टिकल 52 के द्वारा भारत का प्रथम नागरिक बात करें आर्टिकल कितना 52 के द्वारा जो भारत का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों वो कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति। याद रखिएगा आर्टिकल 52 कहता है यानी अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि जो भारत का जो प्रथम नागरिक होगा, मतलब भारत का जो फर्स्ट नागरिक होगा वो कौन होगा? वो होगा राष्ट्रपति। और भारत का जो प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा, दूसरा जो होगा वो होगा प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आर्टिकल 52 में लिखा गया है दोस्तों। तो ये सारे जो अनुच्छेद यानी नागरिकता से संबंधित जो चीज है दोस्तों वो हम आपको पूरे डिटेल से बता दिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो वो कौन कौन सी ऐसी अनुच्छेद है जिसको हम लोग नागरिकता के संबंध में पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद जो 5 से लेकर के टोटल 11 अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक क्या क्या बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद संख्या 5 यानी अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। अनुच्छेद 5 के तहत क्या कहा गया है? प्रारंभ से नागरिकता। क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता का अर्थ क्या होता है दोस्तों? देखिए बात करें हम लोग प्रारंभ मतलब क्या? शुरू से नागरिकता। भारतीय की नागरिकता यानी भारत में अगर आपको रहना है तो शुरू से नागरिकता वो कब हो सकती है? तो दोस्तों वो होती है जब हमारा संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी
1950 यानी 26 जनवरी 1950 से अगर आप भारत में रह रहे हो या फिर आपका पूर्वज भारत का निवासी है तो आपको नागरिकता मिल सकती है, आपको नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों। ये कहाँ वर्णन है? ये वर्णन है आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद संख्या 5 पर। अनुच्छेद संख्या 5 के तहत अगर आप प्रारंभ में यानी जब हमारा संविधान भारत में लागू होता है यानी 26 जनवरी 1950 को भारत में उस निवासी हैं यानी आपका कोई पूर्वज भारत का निवासी है तो आपकी नागरिकता भारतीय नागरिकता होगी दोस्तों, ठीक है। वो कहाँ कहा गया है? वो हमारे अनुच्छेद संख्या 5 में वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद संख्या 5। और बात करें हम लोग अनुच्छेद संख्या 6, तो अनुच्छेद संख्या यानी हम लोग सेम टू यू इसको लिख देते हैं। अनुच्छेद संख्या 6 यानी क्या है? 19 जुलाई 1948 से 19 जुलाई 1948 से यानी आप क्या करते हो? इंडिया से अगर पाकिस्तान जाते हो यानी पाकिस्तान से आप इंडिया जाते हो, अगर पाकिस्तान से अगर आप इंडिया आते हो, पाकिस्तान से आप इंडिया आते हो तो आपकी नागरिकता बनेगी दोस्तों, आपकी नागरिकता भारतीय नागरिकता गिनी जाएगी दोस्तों, ठीक है। बात करें कब? 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 जब पाकिस्तान का संविधान यानी लागू हुआ, उसके बाद अगर वहाँ से अगर आप भारत में निवास करते हो यानी आप भारत में रहते हो तो आपकी जो नागरिकता होगी वो भारतीय नागरिकता के काउंट में आएगी दोस्तों, ठीक है। तो वो कहाँ कहा गया है? वो अनुच्छेद संख्या 6 के तहत अगर आप 19 यानी जो हमारा 19 जुलाई 1948 से अगर आप भारत में रह रहे हो, पाकिस्तान में पहले रहते थे, अगर वहां से आप छोड़ करके अगर भारत में आ गए हो और आपको अगर भारत में निवास कर रहे हो तो आपकी जो नागरिकता होगी दोस्तों वो भारतीय नागरिकता में गिनती होगी, यानी आप भारतीय नागरिकता कर ले सकते हो दोस्तों। ये किसके तहत? ये अनुच्छेद संख्या 6 के तहत कहा गया है दोस्तों, ठीक है। और बात करें हम लोग अनुच्छेद संख्या 7, तो अनुच्छेद संख्या 7 में क्या वर्णन है? सेम टू यू यानी अनुच्छेद संख्या 7 में क्या करना है? यानी आप पाकिस्तान से इंडिया गए, आप इंडिया से पाकिस्तान जाते हो, इंडिया से पाकिस्तान जाने पर आपकी जो नागरिकता होगी दोस्तों, आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी, मतलब आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी। ये कहाँ कहता है? ये अनुच्छेद संख्या 7 में कहता है यदि आप क्या करते हो? इंडिया छोड़ करके अगर पाकिस्तान में आप रहते हो तो जो आपकी नागरिकता है दोस्तों वो खत्म हो जाएगी। मान के चलिए आप इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चले गए हो, अगर आप पाकिस्तान में, इसका भी मिनिमम समय है, अगर आप पाकिस्तान में अगर 5 साल तक पाकिस्तान में रहते हो या फिर अन्य कोई भी देशों में अगर 5 साल तक रहते हो, 5 साल तक आप भारत में फिर नहीं आए हो तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत यानी आर्टिकल संख्या 7 के तहत क्या कहता है कि अगर आप भारत यानी इंडिया छोड़ करके अगर कोई भी अन्य देश में जाते हो और उस देश में अगर आप 5 साल तक लगातार रहते हो तो आपको जो भारतीय की जो नागरिकता है दोस्तों वो खत्म हो जाएगी यानी समाप्त हो जाएगी, और जिस देश में रहते हो आप उस देश की नागरिकता हासिल कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये हुआ हमारा आर्टिकल संख्या 7 में कहता है। एक बार फिर शुरू से पढ़ लेते हैं। आर्टिकल संख्या 5 क्या कहता है? प्रारंभ से नागरिकता यानी जब हमारा संविधान लागू होने के बाद से अगर आपका कोई भी पूर्वज भारत का नागरिक रहा है या फिर भारत का नागरिक हो तो आप उसके जो आपकी जो नागरिकता होगी दोस्तों वो भारत की नागरिकता में गिनती होगी। और बात करें अनुच्छेद संख्या 6 में यानी 19 जुलाई 1948 से अगर आप क्या करते हो? पाकिस्तान से भारत आते हो, उसके बाद से पाकिस्तान में अगर भारत आते हो तो आपकी जो नागरिकता होगी दोस्तों वो भारतीय नागरिकता के काउंट में आएगी दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या 7 के तहत कहा गया है दोस्तों, ठीक है। ये अनुच्छेद संख्या 6 के तहत कहा गया है। और बात करें अनुच्छेद संख्या 7 में तो ये क्या कहा गया? अगर आप इंडिया छोड़ करके अभी किसी अन्य देश में हो यानी पाकिस्तान पे अगर आप जाते हो तो आपकी जो नागरिकता है दोस्तों वो खत्म हो जाएगी अनुच्छेद संख्या 7 के तहत, ठीक है। बात करें आप अनुच्छेद संख्या 8 यानी अनुच्छेद 8 में क्या कहा गया है? सेम टू यू अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 8 के तहत क्या कहा गया है? आप क्या कर सकते हो? विदेश में विवाह यानी बिहा कर सकते हो, विदेश में बिहा या फिर सरकार, विदेश में बिहा या फिर नौकरी, विदेश में बिहा या नौकरी कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये सबसे इंटरेस्टिंग
आर्टिकल है, मतलब हम लोगों के लिए सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल है दोस्तों, ठीक है। यानी अनुच्छेद, हमारा जो अनुच्छेद अनुच्छेद संख्या 8 के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर आप क्या कर सकते हो, कोई भी अन्य देश पर शादी कर सकते हो, यानी ब्याह कर सकते हो, या फिर आप किसी अन्य देश पर नौकरी कर सकते हो। मान के चलिए आप चले गए दुबई घूमने, अगर दुबई में कोई अगर लड़की आपको पसंद आ गई तो आप सीधे शादी कर सकते हो, उसके लिए भारत की कोई भी अनुमति नहीं चाहिए। या फिर अगर आप हो सकते हैं दुबई सरकार से बच के शादी कर सकते हो दोस्तों, वहाँ पर कोई गलत काम मत कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो हमारा अनुच्छेद है, यानी जो हमारा संविधान है, इसकी हमें स्वतंत्रता देता है। यानी अनुच्छेद संख्या 8 का आप उपयोग कीजिएगा, सही समय पर अनुच्छेद संख्या 8 का यूज़ करिए, और जाके हो सकता है तो आप विदेश में शादी भी करिए, या फिर आप विदेश में नौकरी करिए, ठीक है दोस्तों, ठीक। ये जो हमारा अनुच्छेद संख्या 8 है, अनुच्छेद संख्या 8 के तहत हम लोगों क्या कर सकते हैं, विदेश में शादी कर सकते हैं, और विदेश में क्या कर सकते हैं, हम लोग नौकरी कर सकते हैं। ये किसके तहत, अनुच्छेद संख्या 8 के तहत, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद संख्या 8 कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 हमें क्या कहता है भाई, अनुच्छेद संख्या 9 क्या कहता है, आप क्या करते हो, अगर आप विदेश में रहते हो, यानी बहुत साल से अगर आप विदेश में रहते हो, तो विदेश की नागरिकता बनी रहेगी, और भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाती है। तो इसका जो अनुच्छेद संख्या 9 क्या कहता है, यदि आप विदेश में रहते हो, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, दोस्तों, ठीक है। कह रहा है अगर आर्टिकल यानी अनुच्छेद 9 क्या कहता है, अगर आप विदेश में रह रहे हो या फिर विदेश में कोई काम कर रहे हो, तो क्या हो, आपकी जो क्या बोलते हैं, आपकी जो नागरिकता है वो खत्म कर दी जाएगी। यदि ऐसा कब होगा, इसके लिए कुछ आपको शर्त है, इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, ठीक है। अगर आप विदेश में रहते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप विदेश में लगातार 5 साल से रह रहे हो, लगातार 5 साल से अगर आप रह रहे हो, तो जो उसी समय आपकी जो नागरिकता है, यानी भारत की जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी, और जो हमारे जो दूसरे देश है, यानी आप जिस देश में रह रहे हो उस देश की नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा अनुच्छेद 9 के तहत कहता है। अनुच्छेद 9 का क्या कहना है कि अगर आप विदेश में रहते हो तो भारत की नागरिकता पूरी खत्म हो जाएगी, और विदेश की जो नागरिकता है वो मिल जाएगी। कब तक, जब तक आप 5 साल से जब तक नहीं रहते, मतलब 5 साल तक आप विदेश में रह रहे हो, भारत में कभी आए ही नहीं, तो अब जाकर आपकी जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी और विदेश की नागरिकता मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। ये होता है अनुच्छेद 9। और बात करें आर्टिकल संख्या 10, किसके बारे में बात करें, आर्टिकल संख्या यानी अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, यदि आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे क्या होता है, हमारे जो राष्ट्र है यानी भारत है, भारत का अगर कोई खतरा होता है, तो आपको क्या है, आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाएगी दोस्तों। ये किसके तहत, आर्टिकल संख्या 10 के तहत। यानी आर्टिकल संख्या 10 क्या कहता है, यदि आप कोई ऐसा कार्य करते हो तो भारत, जिससे क्या, ऐसा कार्य करते हो जिससे भारत को खतरा हो, तो आपकी नागरिकता छीन ली जाती है दोस्तों, ठीक है। क्या कह रहा है आर्टिकल संख्या 10 का, क्या कहना है, यदि आप कोई ऐसा गलत काम करते हो जिससे क्या है, हमारा राष्ट्र को खतरा है, यानी जो हमारा भारत है उसको खतरा है, तो आपको क्या है, जो आपकी जो नागरिकता है, यानी आप भारत में रहने के लायक नहीं हो जाते हो दोस्तों, तो आपको क्या होगी, भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी, और हो सकता है तो आपको कड़ी से कड़ी दंड भी दिया जा सकता है दोस्तों। जैसे यदि बात करें, आप क्या करते हो, अगर आपको कोई खुफिया एजेंसी के बारे में पता चल गया या खुफिया जानकारी पता चल गई, और पता चला आप जाके किसी दूसरा देश को दे दिया, यानी पड़ोसी देश को दे दिया जिससे हमारा दुश्मन है, तो क्या इससे हमारा राष्ट्र को बहुत ही भयानक खतरा हो सकता है ना। तो उस समय से अगर आपको पता चला कि हमारा ही भारत का ही कोई गद्दार है, तो आपको क्या करेगी, आपको पूरा एकदम आपकी भारत की नागरिकता छीन लेगी, और इतना कड़ी से कड़ी सजा देगी, ताकि हो सकता है आपको मौत की सजा भी दे सकती है दोस्तों। तो ये अनुच्छेद संख्या 10 के तहत कहा गया है कि अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि यदि आप कोई ऐसा गलत काम करते हो जिससे हमारा राष्ट्र को खतरा होता है, तो जो आपकी नागरिकता है वो छीन ली जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये अनुच्छेद संख्या 10। और जो हमारा लास्ट बच जाता है दोस्तों, अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 11।
अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि जो नागरिकता से संबंधित जो इतने सारे कानून बनाएगा दोस्तों, वो कौन बनाएगा? वो हमारा संसद बनाएगा। जो नागरिकता यानी नागरिकता से संबंधित जितना सारा कानून है, नागरिकता से संबंधित, नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाएगा, नागरिकता के संबंध में कानून निर्माण कौन करेगा? संसद करेगा दोस्तों, ठीक है। जो हमारा नागरिकता से संबंधित जितने सारे कानून का जो निर्माण करेगा दोस्तों, वो कौन करेगा? संसद। ये कहाँ कहा गया है? ये आर्टिकल यानी अनुच्छेद संख्या 11। अनुच्छेद संख्या 11 के तहत क्या कहा गया है कि जितने नागरिकता से संबंधित जितने सारे कानून का निर्माण होगा, उसका दायित्व कौन रखेगा? उसका दायित्व हमारा संसद के द्वारा जितने सारे कानून का होगा दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सारे चीज़ आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसी तरह बने रहिए। हम आप लोगों को और जितने सारे आर्टिकल है यानी 395 आर्टिकल, पूरे आर्टिकल आपको प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा जो हमारा आर्टिकल्स यानी जो भाग 2 है, जो कितना है 5 से लेकर के 11, उसमें टोटल किसके बारे में बताया गया? टोटल नागरिकता के बारे में बताया गया। जिसमें जो अनुच्छेद संख्या 5 है उसमें क्या बताया गया? जो फर्स्ट से यानी 26 जनवरी 1950 से जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो उसकी नागरिकता भारतीय नागरिकता होगी। अनुच्छेद संख्या 6 में क्या कहता है? 19 जुलाई 1948 में जो व्यक्ति क्या है पाकिस्तान से भारत आया हो तो उसकी जो नागरिकता होगी दोस्तों, वो नागरिकता भारतीय नागरिकता है कही जाएगी दोस्तों, ठीक है। और बात करें अनुच्छेद संख्या 7, इसके तहत क्या क्या? इंडिया से जो पाकिस्तान में, इंडिया से अगर आप पाकिस्तान चले जाते हो तो आपकी जो नागरिकता है दोस्तों वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और वहीं अगर अनुच्छेद संख्या 8 के तहत क्या कहा गया है? यदि आप विदेश में रहते हो तो विदेश में क्या कर सकते हो? शादी कर सकते हो, ब्याह कर सकते हो, या फिर आप विदेश में नौकरी भी कर सकते हो दोस्तों। ये आर्टिकल संख्या 8 के तहत कहा गया है। वहीं हम लोगों ने देखा अनुच्छेद संख्या 9 के तहत क्या कहा गया? यदि आप क्या कर सकते हो? विदेश में रहते हो तो जो विदेश की नागरिकता है वो मिल जाएगी और जो भारत की नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। और इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, वो कब? वो अगर आप 5 साल तक रहते हो तो। अगर आप 5 साल से विदेश में रहते हो तो भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अनुच्छेद संख्या 10 के तहत क्या कहा गया है? यदि आप कोई ऐसा गलत काम करते हो जिससे हमारा राष्ट्र को खतरा होता है तो जो आपकी जो नागरिकता है वो छीन ली जाती है और हो सकता है आपको कड़ी से कड़ी सजा भी दी जा सकती है दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा लास्ट जो अनुच्छेद बच जाता है उस अनुच्छेद यानी अनुच्छेद संख्या 11 के तहत क्या कहा गया है? जो नागरिकता के जो संबंध में जितने सारे कानून का निर्माण होगा तो वो किसके द्वारा होगा? वो द्वारा होगा संसद के द्वारा कानून का निर्माण होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ थे दोस्तों हमारे नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद एक हमारा टर्म्स बच जाता है यानी CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम एक्ट। ये कब होता है दोस्तों? ये पारित होता है 2019 को। कब पारित होता है? 2019 को पारित होता है, जिसमें जो हमारा नागरिकता अधिनियम है यानी 1955 को कुछ संशोधित कर करके ये उस पर कुछ जो कानून बनाने यानी नागरिकता हासिल करने के कुछ जो नियम है उसको बदल दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जो CAA है, ये हमारे जो नागरिकता संबंधित कुछ संरक्षण अधिनियम है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो CAA है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे इसका एक अलग वीडियो बना देंगे दोस्तों, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये जो जितनी नागरिकता से संबंधित जितने सारे जो टर्म्स है ये आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।